दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी पीएमएस जो है वह हम इसका परिचय जान लेते हैं। तो यह जो है राज्य सरकार द्वारा वैसे विद्यार्थियों के लिए चलाई जाती है जो आगे की पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतने सक्षम नहीं है कि आगे की पढ़ाई कर सके। तो उनके लिए बिहार सरकार पीएमएस लॉन्च की हुई है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और यह योजना जो है विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाई गई है। तो इसमें जो है एक विशेष राशि जो है इन प्रकार के विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो हम देख लेंगे इस वीडियो में कि आपको, अगर आप पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितनी राशि मिलेंगी स्कॉलरशिप के रूप में, और साथ में हम देख लेंगे कि आपको इसकी अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देख लेते हैं हम पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यह जो है एक सरकारी योजना है जिसका पूरा नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति 2025। इसमें बिहार के छात्र जो है आवेदन करेंगे और आवेदन करने का जो तरीका होगा वह होगा आपका ऑनलाइन। वहीं शैक्षणिक सत्र की बात कर ली जाए तो 2024-25 में पढ़ने वाले बच्चे यानी कि एकेडमिक ईयर जो है वह 2024-25 होगा आपका। अब हम समझ लेते हैं कि शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक ईयर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक आपका एक एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक सत्र रहता है। तो यहाँ पे 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक आपका एक एकेडमिक ईयर यानी कि 2024-25 रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 2 वर्ष एक साथ लिखे गए हैं शैक्षणिक सत्र के रूप में। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है आपका 7 जनवरी 2025 से, और अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की वह है आपका 10 मार्च 2025। वहीं अगर हम इसकी पात्रता मानदंड की बात कर ले पीएमएस के लिए यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो जो आवेदक होंगे वो बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्लियर हो ले कि यह वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। वही शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो आपको कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। और आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके या तो आपने 11वीं 12वीं या स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि या आपने पीजी यूजी में अपने एडमिशन लिया या फिर आप किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में आपने नामांकन लिया है तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र माने जाएंगे। वहीं अगर आय सीमा की बात कर ली जाए तो आवेदक यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके परिवार की वार्षिक आय जो है वह 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 लाख या 3 लाख से कम अगर आपके परिवार की आय है, वार्षिक आय, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य है। वही जाति की बात अगर कर ली जाए तो यह योजना जो है वह केवल एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के छात्रों के लिए है। यानी कि अगर कोई भी छात्र इस तरह के कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फिर इस तरह के स्कॉलरशिप का अप्लाई कर सकता है। वही पाठ्यक्रम की स्थिति की जाए, अगर बात की जाए तो आवेदक जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित छात्र हो, रेगुलर। अब ध्यान देंगे अगर कोई छात्र जो है वो डिस्टेंस मोड में एडमिशन लिया हुआ है तो फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगर हम बात कर ले आवश्यक दस्तावेज की यानी कि आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे आपके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के फॉर्म को भरने के लिए, तो इसके लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, 10वीं का मार्कशीट, उसके अलावा जो आपने पिछली कक्षा में उत्तीर्ण किया था उसका प्रमाण पत्र। यानी कि आप पिछले कक्षा में जो जिस कक्षा को आपने पास किया, अगर आप 11वीं में है तो फिर आपने मैट्रिक पास करी होगी, आप 12वीं में है तो फिर आपने 11वीं पास किया होगा। उसी तरह से अगर आप ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में है तो आपने 12वीं का मार्कशीट लगाना है और उसके अनुसार जो है आपको प्रमाण पत्र देना है। साथ में आय प्रमाण पत्र आपको देना है जो कि आपके परिवार में वार्षिक आय जो है 3 लाख से कम का होना चाहिए। वही जाति प्रमाण पत्र आपको अवेलेबल कराना है क्योंकि यह स्कॉलरशिप जो है वो बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के छात्रों के लिए है। वही निवास प्रमाण पत्र देना है क्योंकि बिहार सरकार यानी बिहार के निवासी जो होंगे, अस्थायी निवासी, वही इस फॉर्म को भरेंगे
इसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी अप्लाई करना है, देना है। वहीं बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लाना है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा। फी रसीद जो आपने एडमिशन समय आपको मिला है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, और साथ में आपको आपका जो है एक चालू मोबाइल नंबर देना है और एक ईमेल आईडी, जिससे आप ओटीपी प्राप्त करेंगे और फ्यूचर में जो भी आपकी सूचनाएं होंगी वो इनसे आपको मिलेंगी। तो ये है आपके आवश्यक दस्तावेज। इसमें से अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन कर लें। जाति आय निवास जो है वो आरटीपीएस से ऑनलाइन कर लेंगे अभी आप, जो कि ऑनलाइन सर्विस प्लस पे आपका अवेलेबल है। बाकी के डॉक्यूमेंट जो है आप कॉलेज से अवेलेबल प्राप्त कर लेंगे। हम देख लेते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है पीएमएस के लिए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है, ध्यान देना है, किसी तरह से ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। और इसके लिए आपको सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जो कि है pmsonline.bih.nic.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। हम उसके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप नया पंजीकरण करेंगे। उसके अलावा आवश्यक जानकारी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि भरेंगे और पंजीकरण पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे और यूजर आईडी पासवर्ड को पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद जो है अप्लाई करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फॉर्म भरने के लिए आपको व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी विवरण को भरना होगा और साथ में विवरण जो है आप जो भी विवरण भरेंगे उसे पूरी सावधानी से भरेंगे ताकि कोई गलती न हो। अब जो है दस्तावेज अपलोड करने की बात अगर की जाए तो आपको जो है सभी दस्तावेज यानी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है और फिर अपलोड करना है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हम आपको आगे की स्लाइड में आपको हम बता देंगे। फॉर्म की समीक्षा जो है आपको मतलब पूरी तरह से फॉर्म को अच्छे से जांच लेनी है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं रही, और फिर आपको फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन स्लिप आपको मिल जाएगा, यानी फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपको एक रिसीविंग मिलेगा। उस रिसीविंग को आपको भविष्य के लिए सुधार संभाल करके रखना है। हम डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अपलोड करने के लिए होंगे, इसके लिए हमारे पास कुल 11 डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें से आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, जिसका साइज जो है 50 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वहीं 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है, 12th का सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, यानी कि जो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो सबको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और सबका साइज जो है वो 400 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन सबके साइज जो है मैक्सिमम 400 के भी होनी चाहिए, यानी कि 400 से ज़्यादा का आपको नहीं होना चाहिए। तो आपके जो फोटोज होंगे वो होंगे आपके जेपीजी फॉर्मेट में, और जो डॉक्यूमेंट होंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट होंगे, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आपको पीडीएफ को कंप्रेस करने नहीं आता है तो हम उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप वीडियो देखेंगे और वहाँ से आप पूरी तरह से पीडीएफ को कंप्रेस करना सीख जाएंगे। साथ में हम बात कर ले स्कॉलरशिप की जो है वो राशि आपको कितने मिलने वाली है। तो ये कोर्स के अनुसार आपको राशि मिले, जैसे आप इंटरमीडिएट में अगर है तो फिर आपको 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, वहीं स्नातक में है तो 5000। अगर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में अपने एडमिशन ले रखा है तो फिर इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का अधिकतम जो है वार्षिक स्कॉलरशिप मिलेगा। आप ध्यान देंगे ये अधिकतम राशि है। वहीं तकनीकी व्यवसायिक कोर्स आपने अगर एडमिशन ले रखा है फिर 15,000, और अगर आपने आईआईटी पटना में एडमिशन ले रखा है तो फिर आपको 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। वहीं एनआईटी की बात अगर कर ली जाए तो इसे 1,25,000 रुपए, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो भी आपको 1,25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। ये आपका मैक्सिमम राशि है, ये आप कम भी हो सकता है। तो ये राशि जो है आपको आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आपको मिलने वाला है। तो आपके जानने में जो भी लोग हैं उनसे आप इस फॉर्म को जरूर भरवाएं जो एलिजिबल है। अगर हम बात कर ले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये वैसे छात्रों के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि आगे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको पैसे देने के लिए यानी कि उनको स्कॉलरशिप मिले ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। और इसमें जो है ये राशि जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की एक तरह से दोनों अपने रेशियो में पैसे देते हैं स्टूडेंट्स को। अगर हम पीएमएस ऑनलाइन पोर्टल पे हेल्प डेस्क की बात कर लें जो कि 2025 में अवेलेबल रहेंगे, तो ये आपको 3 मोबाइल नंबर मिल जाते हैं और एक आपको ईमेल आईडी मिल जाता है। इस चारों का उपयोग करके आप अपना हेल्प ले सकते हैं अगर किसी तरह की आपको समस्या होती है तो। अगर हम वही FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात कर लें, अगर कहा जाए कि पीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, तो पीएमएस का पूर्ण रूप होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। वहीं बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति PMS 2025 क्या है, राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर पोस्ट मैट्रिक कक्षा में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक यानी कि 10th के बाद अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की एक योजना
स्थापना प्रतिबद्ध व्यय तथा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। या यह देखेंगे केंद्र प्रायोजित, यानी कि यहाँ इसमें जो है केंद्र सरकार की सहभागिता भी होती है। अब जो है हम आगे देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो ये अभी जो है 2025 में 10 मार्च तक है, 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हो और जो पोस्ट मैट्रिक यानी 10th के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत हो, वो भी रेगुलर कोर्स में। आप ध्यान देंगे डिस्टेंस मोड में अगर किसी ने एडमिशन ले रखा है तो फिर वह इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025 की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक क्या है। तो ध्यान देंगे www.pmsonline.bis.nic.in, ये इसका आधिकारिक वेबसाइट है। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जो मेरे पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।